हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका चैनल में। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी लाइव मार्केट में। दोस्तों देखते हैं कि चार्ट कैसा बन रहा है, निफ्टी क्या ट्राई कर रहा है, जिसकी वजह से अभी भी कुछ भी ऐसा दिखा नहीं मार्केट में जो होने वाला, राइट। तो सबसे पहले बता दोस्तों, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस बनते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपको, एक बार मॉर्निंग से लेकर रात तक चार्ट एनालिसिस सब कुछ मिलता रहता है। तो नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। अब देखिए, और निफ्टी का लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पे डेली का चार्ट लगा रखा है मैंने। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इंट्राडे की, कि इंट्राडे में निफ्टी क्या कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले कल के दिन में देखिए आप, कल जब निफ्टी का यह मूवमेंट हुआ था और 280 24,280 के आसपास इसने कोशिश कर रहा था ये, कि कहीं ना कहीं ये ऊपर की साइड निकले। लेकिन कल से अभी तक इसको निकल नहीं पाए। देखिए, ग्रीन कैंडल बना और फिर रिजेक्ट हो चुका है। तो ये रिजेक्शन दोस्तों आपको कंप्लीटली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि ये लेवल ऊपर नहीं निकलता है तो निफ्टी की नेक्स्ट शायद 200 ये जो सपोर्ट है, और ये 200 का सपोर्ट टूट जाता है इसमें, ठीक है ना। ये 200 का सपोर्ट टूट जाता है तो सीधा सीधा ये 24,000 के पास में आने की कोशिश करेगा। तो देखिए, अनटिल एंड अनलेस निफ्टी 24,280 के ऊपर क्लोज नहीं करे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ट्रेड बनने वाला है। क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तभी जाके एक बहुत ही शानदार तरीके से काम होने वाला है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है 15 मिनट का। फिर से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 30 DE में आ चुका है, और कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट के आसपास भी आ चुका है, राइट। इंटरडे के 240 के आसपास, 24,240 के आसपास। अभी 24,240 से सपोर्ट लेता है तो फिर क्या करेगा ये, फिर इधर की कोशिश करेगा 20 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर जाने की, राइट। तो हो सकता है कि ये फिलहाल की कंडीशन में ना नीचे जाने के मूड में है आज, और ना ऊपर जाने के मूड में। अभी ये इसी जो रेंज बनी हुई है 24,240 से 24,280 के बीच की, इस रेंज में घूमने का प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इससे नीचे निकलता है तो बहुत अच्छी बात ये रहेगी दोस्तों कि सीधा सीधा यहाँ से फिर वापस से डाउन से चालू हो जाएगा। और ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में इंट्राडे में, तो फिर एक एक शॉर्ट फॉल देखने को मिलेगा आपको। एकदम शार्प फॉल होगी दोस्तों, जो मजा आ जाएगा आपको देख के, ठीक है ना। सो 150 200 पॉइंट की फॉल होगी, लेकिन यहाँ से यदि बाउंस होता है तो फिर ये अगेन रिवर्स हो जाता है। तो देखिए देखिए, जिस तरह से मैंने आपको ट्रेन लाइन बनाया था, दिखा रहा हॉरिजॉन्टल ट्रेन लाइन में या मूवमेंट, देखिए किस तरह से इसको फॉलो कर रहा है, राइट। क्योंकि इंट्राडे का इसका मूवमेंट आप देख लो तो इसका मूवमेंट यही हो रहा है। लेकिन यदि आप 5 मिनट का चार्ट भी यदि देखते हो आप, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ये वही चीजें इंडिकेट कर रहा है जो एक्चुअली ये यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में करा। देखिए, देख रहा है आप इस रेंज को, 15 5 मिनट के चार्ट में भी देख सकते हैं किस तरह यहाँ आया और यहाँ से वापस अपोल। मैंने आपको क्या बोला, 24,240 के ऊपर जाएगा तो फिर ये 24,280 इसी रेंज में प्लानिंग करेगा। और यहाँ से यदि 24,240 को ब्रेक करता है तो फिर ये वापस से 200 और 200 के नीचे गया तो फिर बाद में देखेंगे कि इसका टारगेट क्या आएगा। लेकिन फिलहाल अभी यही इसका चार्ट दिख रहा है, ठीक है। यदि अपन इसका डेली का चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो अपने को ये इंडिकेट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, डेली का चार्ट से भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके इससे पहले भी ये बहुत बार ये रेजिस्टेंस फेस कर चुका है 280 के आसपास, राइट। देखिए, यहाँ पे भी एक बार इससे ऊपर यार क्लोजिंग तो दे दिया, उसके बाद में फिर नीचे आया और फिर नीचे के बाद में फिर नीचे ही निकल गया था। तो अभी भी वही लेवल है दोस्तों इसके लिए सबसे प्रॉब्लम है, राइट। अनटिल अनलेस 24,280 के ऊपर ये सस्टेन या क्लोज करना चालू नहीं कर दे, तब तक वो मजा नहीं आएगा इसमें, राइट। वो चीज हो जाएगी। अब देखते हैं अपन कि इसमें किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। आज तो हमको सबसे पहली बात है अपसाइड के लिए इंतजार करना पड़ेगा 24,280 से 24,300 के आसपास का लेवल। समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिससे आपको क्या है ना कि क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो रेंज है, ठीक है ना। जब तक ये रेंज 24,280 से 24,300 की रेंज को अपसाइड ब्रेक नहीं करता, ठीक है ना। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक आपको क्या है ना कि ये जो रेंज होगी, ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक यहाँ पे अप साइड के मूवमेंट, डाउन साइड के मूवमेंट देखने के कोई मतलब नहीं। या तो फिर ऐसा है कि इस सस्टेन को, ये जो रेंज है, इस रेंज से रिजेक्ट होता है तो आप तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर इस रेंज से हम क्या कर सकते हैं कि जब इस रेंज को क्रॉस, ऊपर की साइड में क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम 24,000 या 23,900 के लेवल के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। या तो हमको वेट करना पड़ेगा इस इंतजार का लॉन्ग करने के लिए, जिससे 24,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा आज या कल के दिन में, और इस रेंज को ब्रेक नहीं किया तो डाउन साइड पे जाएगा। तो ये तो हो गया एक बहुत ही सीधा और सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमको आइडिया मिल गया इसको, राइट। तो ये है अपना चार्ट का एनालिसिस। यदि हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो जिस तरह हमको ये पता चल रहा है कि 24,280 से 300 के बीच की रेंज है, वो रेंज क्या वाकई ही अपने को 24,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है इसमें। तो देखिए,
24,200 का स्टॉक सपोर्ट मिल रहा है ऑप्शन चेन डेटा में। यहाँ पे पुट राइटर बैठा हुआ है 24,300 पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटिन्यूसली कॉल राइटर 24,500 पे। मतलब ये यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। अब इनको कॉन्फिडेंस ये आ रहा है कि जब ये 280 को क्रॉस कर ही नहीं पा रहा ऊपर की साइड, मतलब ये डाउन साइड जाने के लिए रेडी बैठा है, तो ये लोग कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे कि अब इसको ऊपर नहीं जाने देंगे अपन इसको, मतलब अब मंडे के बाद ही ऊपर जाएगी, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। उस तरह से बैठे हुए हैं। 24,200 के सपोर्ट पे भी बैठा हुआ कि भाई मैं इसको 24,200 के नीचे जाने नहीं दूंगा, या फिर ये जाएगा ही नहीं, ऊपर की साइड में जाएगा। तो अब देखिए दो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ही बायर और सेलर में, कॉल राइटर पुट राइटर में यहाँ पे क्या होता है कि अच्छी खासी फाइटिंग होगी, और जो फिर जीत जाएगा ये उस साइड में निकल जाएगा। लेकिन उनकी लड़ाई के बीच में अपने को नहीं फंसना, अपने को ये देखना है कि चार्ट क्या बता रहा है, चार्ट अपने को क्या बोल रहा है। क्योंकि चार्ट यदि सही चीजें बताएगा तो डेफिनेटली हम क्या है ना कि बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को ट्रेड कर पाएंगे, राइट। दैट इज व्हाट आवर मेन गोल, कि भाई हमको इंट्राडे में यदि आज प्ले करना है तो किस तरह से इसमें मूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ये एकदम मतलब तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, राइट। तो इसको भी आप देख सकते हो कि ये भी लगभग फ्लैट चल रहा है यहाँ पे। तो अपने को यही इंतजार करना है दोस्तों कि किस तरह से ये 24,280 से 300 के लेवल को ब्रेक करे, या फिर वो ब्रेक नहीं करे तो यहाँ से इसके स्टॉप लॉस के साथ, 300 के स्टॉप लॉस के साथ में ये डाउन साइड का मूवमेंट चालू करे। बहुत ही सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि जब इस तरह का मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है, तो एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये मार्केट से फिर स्कैल्पिंग के लिए होता है। स्कैल्पिंग के लिए ऐसा होता है कि आपको पता है कि जैसा हमने देखा चार्ट में कि 280 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये शॉर्ट करो, और 280 240 का सपोर्ट बनना है यहाँ पे, वापस से प्रॉफिट बुक करो। फिर इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर और शॉर्ट करो, फिर यहाँ पे 200 के पास आता है तो फिर बुक करो, फिर 200 से बाउंस होता है तो फिर ऊपर करो। तो इस तरह से छोटे 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 छोटे, जब मार्केट साइड में होता है तो आपको स्कैल्पिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस में ऑलमोस्ट ट्रेड आ चुका है, एसबीआई बैंक जो प्लस में था वो ग्रीन रेड में आ चुका है। इन्फोसिस का एक बहुत ही शानदार मूवमेंट के बाद में ये भी अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने की पॉसिबिलिटी है। और टीसीएस दोस्तों, ठीक है, टीसीएस भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड में कर रहा है। तो यदि आईटी स्टॉक का पिछले 2-3 दिन में जो रैली हो रही है उसमें से प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो फिर निफ्टी को 24,200 या उसके नीचे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंक से यदि इसको बचा लेता, बैंक रिलायंस और जो अभी रिजल्ट आ रहा अच्छी अच्छी कंपनी, वो इसको बचा लेता है, तो फिर तो कहानी अलग ही हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि ये 24,200 के लेवल को, 280 के लेवल को क्रॉस करता है ऊपर की साइड या नहीं करता है। और यदि ये नहीं करता है तो फिर हम रेडी हो जाएंगे 24,200 के पास के लेवल। तो ये बहुत ही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये लाइव मार्केट का मेरा एनालिसिस था दोस्तों। नए दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि 24,300, 280 से 300 के बीच के ऊपर इस रेंज में क्लोज ना करें। इसमें लॉन्ग करने का गलती से भी अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अच्छा बढ़िया वॉल्यूम के साथ में और बढ़िया तरीके से इस कैंडल के साथ में ऊपर की साइड क्लोज नहीं करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। नए दोस्तों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशनल पर्पस।